वेलकम तारा फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइफ में। तो आज की जो ये रीडिंग है, ये रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ इंट्रो है, यानी कि एनर्जी अपडेट है आपके लिए 66 पोर्टल की एनर्जीज के लिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। 66 पोर्टल की जो रीडिंग है वो आई की पिका कार्ड की रीडिंग दूसरे चैनल पे, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए एनर्जी अपडेट है कि आपको क्या करना है और इस एनर्जीज के साथ में किस तरह के अलाइनमेंट में रहना है। और जो वीडियो का लिंक है, यानी कि जो चैनल का लिंक है, वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आर्चेंजल माइकल से यही प्रेयर है कि जो भी एनर्जीज लाइट से, पॉजिटिविटी से, हैप्पीनेस से और ग्रोथ से आती हैं, प्रोटेक्शन से आती हैं, गुड वाइब्रेशन से आती हैं, उनका वेलकम है। उसके सिवा और जो भी एनर्जीज हैं, बैड वाइब्रेशंस हैं, या फिर जो भी इस तरह की एनर्जीज जो कि डिवाइन लाइट को सर्व नहीं करती, उनका यहाँ कोई वेलकम नहीं है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप भी इस एनर्जी से जुड़ें और आपके लिए भी ये एनर्जीज बहुत लाइफ में हैप्पीनेस लाने वाली हों और ग्रोथ करने वाली हों। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेना जरूरी है, यानी कि ये जो पोर्टल है ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है सबसे पहले तो, क्योंकि ये 666 का नंबर बना रहा है। 666 कुछ जगहों पे इसको अच्छा माना जाता है, कुछ जगहों पे इसको अच्छा नहीं माना जाता है। डेविल के एनर्जीज के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है, पर हम उस जगह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिविटी और लाइट की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ग्रोथ करनी है। लेकिन उससे पहले ये 666 का नंबर बनाता है मेन, क्योंकि 6 तारीख को लग रहा है और जून का छठा महीना है और 2022 में लग रहा है, जिसका पूरा जो गणित है, ये पूरा जोड़ है, वो 6 नंबर का ही आता है। तो पहले आपको 666 की एनर्जीज को समझना जरूरी है। जो 666 है उसका जो मेन जो वो कहता है, वो ये कहता है कि अपने थॉट्स को अलाइनमेंट के अंदर लेकर आना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। हमेशा हर चीज आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं होती है, यानी कि सिर्फ लवर वाले रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप के लिए नहीं होती। बेसिकली आपके जो थॉट पैटर्न है या फिर आपके थॉट्स हैं, आपके साथ अलाइनमेंट के अंदर हैं या नहीं, जिस चीज को भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब भी 6 का नंबर आता है, उसको लवर्स की एनर्जीज के साथ में जोड़ दिया जाता है, या फिर जो पास्ट के वुंड्स होते हैं उनके साथ में जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसकी जो मेन एनर्जीज हैं वो आपसे ये कहती हैं कि आपको अपने थॉट्स को अलाइनमेंट के अंदर लेकर आना है, उनको बैलेंस करना है, अपने हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट होना है। क्योंकि इसके साथ में सिर्फ एक एनर्जी को आप जोड़ के नहीं देख सकते। आपका हायर सेल्फ आपको अनकंडीशनल लव की या कंपैशन की एनर्जीज के साथ में जोड़ता है, जो कि इस पोर्टल का मेन मकसद है आपके लिए। यानी कि आप इसमें आप देखें तो इसमें 666 है। 6 जो है वीनस का नंबर है और वीनस आपके लिए यानी कि शुक्र ग्रह का नंबर है। मैंने पहले भी आपको बताया है इस बारे में वैसे अपनी रीडिंग के अंदर, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि जब आप सुख सुविधाएं जाते हैं, जब आप लग्जरी जाते हैं, तो आपका जो फोकस होता है वो 6 की एनर्जी पे होता है, शुक्र की एनर्जीज पे होता है। तो ये पोर्टल ये भी कहता है कि बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक वर्ड के ऊपर आपका फोकस है, या जो आपके थॉट्स चल रहे हैं वो मेटलिस्टिक वर्ड को लेकर ही चल रहे हैं कि किस तरह से आप नेम पा सकते हैं, फेम पा सकते हैं, आपकी ग्रोथ हो सकती है, पैसा पा सकते हैं, रिश्ते पा सकते हैं। यानी कि जो भी इस दुनिया में जुड़ा हुआ है उससे ही आपके लिए चीजें हो रही हैं। क्योंकि डेफिनेटली ये जो पैसे की बातें हैं या कपड़ों की बातें हैं, अच्छे खाने की बातें हैं, इनकी जो भी चीजें लग्जरी से आती हैं, पैसों से आती हैं, वहां पे 6 नंबर है, शुक्र है, वीनस है। लेकिन उसका जो काम है वो हमारे लिए यहाँ पर ही है। अदर वर्ल्ड में हमारे लिए ये खाना, ये कपड़े सर्व नहीं करते। हमारी जो सोल की कॉन्शियसनेस है, हमारा जो हायर सेल्फ है, वो हमको सर्व करता है। तो डेफिनेटली ये आपको एक बैलेंस में लाने के लिए कह रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और यहाँ का बिल्कुल नहीं सोच रहे, तो भी आपको बैलेंस में आना है। बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक वर्ड की बातें सोच रहे हैं और अपनी सिचुएशन को आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं और आप खो गए हैं अपनी लाइफ को सुधारने में ही, तो भी आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपके थॉट्स को अलाइनमेंट के अंदर आना है, और वो कैसे आना है इसको आपको देखना होगा। यानी कि अपने थॉट्स को चेक करना होगा कि वो आपके लिए किस तरह की एनर्जीज को कैरी करते हैं, कहाँ पे वो आउट ऑफ बैलेंस हैं, कहाँ पर आपका फोकस जा रहा है। इस सिचुएशन में आपके एंजल्स आपकी बहुत मदद करते हैं, ताकि आप खुद की मदद कर पाएं और अपने साथ साथ आप दूसरों की मदद भी कर पाएं। दूसरों की मदद इसलिए क्योंकि ये एनर्जी हमें कंपैशन के साथ में या अनकंडीशनल लव के साथ भी जोड़ती है। तो अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए बहुत गहराई से आपको इन चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना होता है, को क्रिएट करना होता है। लेकिन इन सारी बातों में, चाहे आप मेटलिस्टिक वर्ड की बात सोच रहे हो या फिर आप हायर सेल्फ की बात सोच रहे हो,
आप इसमें अपनी एनर्जीज को लेकर सब कुछ बुरा हो रहा है, बुरा ही होगा, बुरा ही होता है, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। अगेन आपके लिए आपके थॉट्स को बैलेंस करने वाली बात है। जब टेम्पटेशन ज़्यादा बढ़ जाता है डेविल की एनर्जीज का, तो फिर वो आपके लिए बांधने का कारण बनता है आपको। और अगर हम बिल्कुल ही सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो फिर हम सन्यासी वाली एनर्जीज में चले जाते हैं। तो वीनस हमें सन्यासी नहीं बनाता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर अपने आप को आपको बैलेंस करना है, अपने रिश्तों को बैलेंस करना है, उसमें एक हार्मनी क्रिएट करनी है। यहाँ पर ये पोर्टल आपको यही कहता है कि आपको जो भी अननोन का फियर है उसको रिलीज करना है, कि क्या होगा या बुरा होगा, उन सब चीज़ों को रिलीज करना है। अपने हायर सेल्फ के साथ में आपको एक अलाइनमेंट में जाना है और एक कंपैशन की एनर्जीज को लेकर आना है। तो सबसे पहले और साथ ही ये भी समझना आपके लिए जरूरी है कि ये जो सारी एनर्जीज हैं ये कंपैशन की एनर्जीज हैं। वो आपके अंदर अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है उसको भी समझना जरूरी है। यानी कि अगर आपके मन में किसी को देखकर, किसी के दर्द को देखकर आपके मन में दर्द नहीं होता है या फिर आप उसके लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं, तो किस चीज की कमी है आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स में, आपके मन, वचन और कर्म में, उसको यहाँ देखना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ हर चीज आपके रिलेशनशिप की या लवर्स की एनर्जीज की नहीं होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन हर रिलेशनशिप आपका लवर का रिलेशनशिप नहीं होता। और ये पोर्टल सिर्फ लवर के रिलेशनशिप को सर्व नहीं करता, ये एक बड़े वाइड पर्सपेक्टिव है या फिर एक बड़ा दृष्टिकोण है उसको रखने के लिए आपसे कहता है कि बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ चीजों को देखना है। पोर्टल्स जो होते हैं एनर्जेटिक गेटवे होते हैं या डोरवे होते हैं, जो कि आपके लिए एक्सपेंड करते हैं जब इस तरह की टाइमलाइंस आपको दिखाई देती हैं या इस तरह का टाइम जब आपके लिए आता है। ये टाइमलाइंस आपके लिए शिफ्ट होती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर बढ़ाने की बात होती है, उसमें एक अलाइनमेंट क्रिएट करने की बात होती है। बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है जो कि आप अपने लिए और भी कुछ उसमें बना सकते हैं या आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको हायर एनर्जीज के साथ में कनेक्ट करते हैं पोर्टल, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बड़े चेंज को लेकर आते हैं। नंबर जो होता है, क्योंकि हर नंबर का पोर्टल है, कभी 6 का, कभी 5 का, कभी 8 का, तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स या जो सिंबल्स होते हैं वो लैंग्वेज होते हैं आपकी सोल की। यानी कि आपकी सोल में भी इस तरह की, आपके डीएनए के अंदर कह लीजिए या फिर आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर कह लीजिए, इस तरह के पैटर्न्स हैं जो कि नंबर से या फिर जो कोड से, सिंबल से चलते हैं। उनका अलाइनमेंट उनसे ही होता है, एक साथ मिलकर वो काम करते हैं। जब नंबर और सिंबल एक जगह मिलते हैं, पैटर्न्स आपके एक जगह मिलते हैं, तो एक तरह का कोड बनाते हैं और उन कोड्स को हमें एक्टिवेट करना होता है ऐसे पोर्टल के दौरान। तो छोटी बात नहीं होती है ये। जो लोग भी इसकी तरफ बहुत ही हल्के अंदाज से इस चीज़ को लेते हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ऐसे ही नहीं मानिएगा। हो सकता है कि आप जब चेंजेस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, चाहे वो फुल मून या न्यू मून का हो, पोर्टल्स का हो, आपको उस वक्त कुछ महसूस नहीं होता हो। कुछ लोगों को डेफिनेटली होता है, लेकिन जिनको कुछ महसूस नहीं होता है और उनको लगता है कि क्या हुआ है, के लिए सेल्यूलर लेवल पे या फिर जो सेल आपके लेवल हैं उनके ऊपर बहुत कुछ असर पड़ता है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता है बिहाइंड द सीन। जो चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो जो ये लाइट के पोर्टल्स होते हैं ये आपके लिए इस तरह की एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं जो कि लाइट के द्वारा आपके पास में आती है, और उसको आपके एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं एनर्जीज का, आपके अंदर इस तरह के कोड्स को एक्टिवेट करते हैं। तो आपके लिए इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, उसके साथ अलाइनमेंट में रहना जरूरी होता है। इन सब चीज़ों से कितना बेनिफिट उठा सकते हैं ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिवेट हैं इस टाइम पीरियड में, या इस चीज़ को कितना गंभीरता से आप लेते हैं, या फिर इस पे आप कितना काम करते हैं। यानी कि आप एक दिन इस पे काम करते हैं, लेकिन आपको हर दिन के साथ अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है। यानी कि आपको हर दिन अपने थॉट्स को, अपने विचारों को चूज करना पड़ता है। देखिए, सारे लोग इंग्लिश के वर्ड्स नहीं जानते हैं, इसलिए मैं हिंदी में भी उस चीज़ को बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हिंदी का चैनल है। तो आपको अगर लगता है कि अगर आपको कभी ये लगे कि मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में आ जाती हैं, पर हो सकता है कुछ बातें, कुछ वर्ड्स किसी को समझ में ना आते हों। इस टाइम पीरियड में आपके लिए जरूरी है अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना, क्योंकि सन जो है इस टाइम पीरियड में जेमिनी में है, और इस टाइम आपको जो 6 नंबर है एक हार्मनी और बैलेंस की एनर्जी दे रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है लव को मैनिफेस्ट करने के लिए या रिलेशनशिप में हार्मनी लाने के लिए। चाहे आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, किसी न्यू लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अदर लोगों से, उनके साथ भी अगर आप एक हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी समझना होगा कि आप जो भी यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को क्रिएट करने से पहले आप उन चीज़ों को क्रिएट अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना होगा। यानी कि ये चीज़ें आप मेडिटेशन में बैठकर कर सकते हैं, जब आप इसके लिए रिचुअल करने लगे। और रिचुअल के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 6 जब हो शाम को, आप उस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको दिन में मिलेगा। वैसे ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि ये जो 6 का पोर्टल है, ये आप इसका लाभ 15 जून को भी उठा सकते हैं,
इसका लाभ आप 24 जून को भी उठा सकते हैं जब 6 का नंबर होगा। अगेन अलाइनमेंट के अंदर होगा, 6 पोर्टल फिर रिपीट होगा, यानी कि 3 बार आप इसका लाभ इस बार उठा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद एनर्जीज हैं। इन दिनों में भी इस 6 के टाइम पे, यानी कि सुबह 6:06 पे आप कर सकते हैं, 6:15 पे आप कर सकते हैं, या जिस टाइम पीरियड में भी 6 का नंबर बन रहा हो, 6 का नंबर बन रहा हो, आप उस टाइम पीरियड में इसको कर सकते हैं। आपके लिए इस चीज को भी समझना जरूरी है कि आप अपने लिए जितना काम करेंगे या जितना ज्यादा अपने आप को हारमोनी में रखेंगे, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आता जाएगा और आपको खुशी महसूस होगी, क्योंकि आपके मेटलिस्टिक वर्ड की जो चीजें हैं वो आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगी। आप में से बहुत लोग जो कि मेरी रीडिंग से जुड़े हैं, आप लोगों ने बार बार एक बात देखी होगी, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अगर अपनी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या एबेंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने हार्ट चक्र को अलाइनमेंट में लेकर आइए, या फिर अपने हार्ट चक्र में जो भी ग्रजेस हैं, जो भी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, उसको निकालिए। अगर आप अभी तक इस बात को नहीं समझे हैं तो आज इस बात को समझिए, क्योंकि वो जो आपके लिए खुशियां हैं, हार्मनी है, वो वीनस से रिलेटेड होती हैं। अगर आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है या जो हालात हैं आपके, उनको लेकर फ्रस्ट्रेशन रहता है, एबेंडेंस मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि लैक का माइंडसेट रहता है। अब आपको ये बात समझ में आई कि मैं आप लोगों से बार बार क्यों कहती हूँ कि अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंसिस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, आपका जो हार्ट है वो हील होना चाहिए, आप अनकंडीशनल लव के लिए ओपन होने चाहिए, आपके अंदर एक एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। यानी कि सिर्फ आपके लिए, आपके मन में सिर्फ अपने लिए ही करने के लिए है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इसमें दूसरों के लिए भी करना चूज कर लेते हैं तो आपके लिए जो रास्ते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके लिए चॉइसेस बढ़ जाती हैं, ऑप्शन बढ़ जाते हैं, और आपके लिए जो एबेंडेंस आने के तरीके हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जब हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ये एक रियलिटी है, ये कोई सुपरफिशियल बात नहीं है, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको रिचुअल में क्या करना है कि आप एक जगह बैठिएगा जब भी आपको समय मिले, और ये आप 6 तारीख को कर सकते हैं, 15 तारीख को कर सकते हैं और 24 तारीख को कर सकते हैं। तो सुबह 6:06 पे कर सकते हैं, 6:15 पे कर सकते हैं, शाम को 6:06 पे कर सकते हैं, 6:15 पे कर सकते हैं, या फिर जिस टाइम पे आपको 6 का नंबर अवेलेबल हो जाता है, 6 का नंबर अवेलेबल हो जाता है, आप उस टाइम पे कर लीजिएगा। आप 3 के टाइम पे भी कर सकते हैं, यानी कि जब 3:03 हो रहे हो, 3:33 हो रहे हो। एनर्जीज को हमें इम्प्लीफाई करना है, मेन मकसद ये है कि हमें एनर्जीज को बढ़ाना है, उसके साथ में अलाइनमेंट में जाना है, किसी भी तरह से यूज कर सकते। हमें चीजों को लेट को करना है, वो चीजें जो हमें सर्व नहीं करती, और उन चीजों पे काम करना है जो चीजें हमें सर्व करती हैं। अगर आप क्रिस्टल को यूज करना चाहें, जिनके पास में है, तो वो इस टाइम क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ में काम कर सकते हैं। वो इस टाइम पीरियड में आपको ग्राउंडेड होने में बहुत ज्यादा मदद करेगा और बैलेंस लाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। जिनके पास नहीं है उनको 1% भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास क्रिस्टल नहीं है तो हमारे लिए ये चीजें नहीं होंगी, आपके लिए भी होंगी। मेन आपकी इंटेंशन मैटर करती है। तो आपको रिचुअल के लिए यही करना है कि आप किसी जगह बैठ जाइएगा, अपनी स्पेस को क्लीन कर लीजिएगा, अपने घर के बाहर इनके नेचर में आप कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, अपने घर के कमरे में आप कर सकते हैं। तो आपको ये करना है कि आप शांति से बैठकर अपनी जगह को क्लीन कर लीजिएगा, और आपको इनवाइट करनी है 6 पोर्टल की एनर्जीज, या उनको आपने विजुलाइज करना है, जो कर सकते हैं, नहीं तो इनवाइट कीजिए। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, और वो आपके क्राउन चक्र से आपके पास में आ रही हैं, यूनिवर्स से क्राउन चक्र में आपके आ रही हैं। आपको ये आप एक्चुअली इसमें आपको अपनी सांसों पे फोकस करना है, यानी कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो आपको धीरे धीरे करके नॉर्मल करनी है, यानी कि डीप ब्रीथिंग आपको करनी है, और आपकी सांसों के साथ आपको, हर सांस के साथ आपको उसको अपने जो बॉडी है उसके अंदर, अपनी सेल्स के अंदर या फिर अपनी सोल के अंदर उतारना है। आपके अंदर ये थॉट क्लियर होना चाहिए कि हर सांस के साथ ये 6 पोर्टल की एनर्जीज आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं। आप इस तरह की जब इंटेंशन रखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके एनर्जी फील्ड में 6 पोर्टल की एनर्जी सिर्फ आएंगी ही नहीं बल्कि फैलती जाएंगी और आपको अपग्रेड करती जाएंगी। आपके मन में ये इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आप 6 पोर्टल की एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, या फिर वो आपकी बॉडी में आ रही हैं, आपका जो एनर्जी फील्ड है उसके अंदर जा रही हैं, आपके कोड्स को एक्टिवेट कर रही हैं। ये आपके माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए। और जब आप उसे ऊपर से आता हुआ विजुलाइज करेंगे कि वो आपके क्राउन चक्र से आ रही है, उसके बाद उसको मदर अर्थ में जाते हुए देखिएगा अपने पैरों के जरिए, यानी कि आप एक चैनल बन जाएंगे। जब आपके सर में ऊपर से क्राउन चक्र में से 6 पोर्टल की एनर्जीज आएंगी और आपके पैरों के थ्रू वो मदर अर्थ में जाएंगी, तो आप एक चैनल बन जाएंगे ऊपर से नीचे तक एनर्जीज का। तो इसमें आपको यही विजुलाइज करना है कि आपके लिए वो एनर्जीज आ रही हैं। अपनी सांसों पे आपको फोकस रखना है और एनर्जीज को आपको चैनलाइज करते रहना है।
इससे आपका जो इससे इस ब्रीथिंग से, इस सांस लेने से आपके जो कोड्स हैं 6 पोर्टल के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वाइब्रेशंस अपनी आप हाई रखेंगे, यानी कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको ये एक्टिवेशन महसूस भी होगा। जब तक आपको अच्छा लगता रहे तब तक आप इन सब चीज़ों को करते रहेंगे। और उसके बाद में आपको यही सोचना है, यानी कि जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे लिए मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है, आप एक चैनल बन गए हैं, आप उस एनर्जी को अपने पूरे सेल्स के अंदर महसूस कर पा रहे हैं, तो आपको इस मेडिटेशन का एंड इस तरह से करना है, इस रिचुअल का एंड इस तरह से करना है कि आपको अपने दोनों हाथ जोड़ने हैं अपने हार्ट चक्रा के ऊपर और आपको 3 बार थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने हायर सेल्फ को, जिसको भी आप अदर बोलना चाहें उन सबको आप बोल सकते हैं, अपने एंसेस्टर को। तो आपको 3 बार थैंक यू बोलना है, इससे आपका ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। आप कैंडल जलाना चाहें, दिया जलाना चाहें, इंसेंस से क्लियर करना चाहें, जैसा भी आप अदर टाइम पीरियड में करते हैं अपने रिचुअल, बाकी वैसा ही करना है। इस टाइम पीरियड में आपको मेन मेडिटेशन यही करना है जिसमें आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है ताकि आपके 6 पोर्टल के जो कोड्स हैं वो एक्टिवेट हो सके। और इसके अलावा आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, यानी कि आप 3-4 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें अपने ब्लॉकेजेस रिलीज करने हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना है, आप एक कागज पेन ले सकते हैं और आपको ये देखना है या ये लिखना है पहली चीज कि आपको कौन सी चीजें होल्ड बैक करके रखती हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देती, चाहे वो आपके लिए कोई लिमिटेड वर्ड्स हो, आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो, आपके लिए कौन सी ब्लॉकेजेस हो सकती है। अपनी ब्लॉकेजेस को पहचानना है आपने कि कौन सी बातें, कौन सी सिचुएशन, कौन से लोग आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आपके खुद के कौन से इमोशन है जो कि आपको ब्लॉक करते हैं, उसकी तरफ फोकस करना है। और किस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो आपका किसी से भी हो या फिर नॉर्मली आप अपने रिश्तों को लेके किस तरह से बातें करते हैं, उसके बारे में आपने लिखना है, देखना है। और आप खुद से किस तरह का रिश्ता रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव अगर नहीं होगा तो आप कितना भी इस पोर्टल की एनर्जीज को एक्टिवेट कर लेंगे, ये काम आपके लिए नहीं करेगा। देखिए, मैं आपको ना बहुत ही ऑनेस्टली बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए सुपरफिशियल चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके लिए पोर्टल बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है और आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, आपकी लाइफ में वो हो जाएगा। देखिए, होगा तभी जब आप उस पर काम करेंगे। और ये जो काम करना होता है ना, ये किसी भी चीज़ को अलाइन करना होता है, खासतौर से यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में, ये तभी हो पाता है और उनके लिए हो पाता है जो अपने ऊपर काम करते हैं, दूसरों के ऊपर काम नहीं करते। आप दूसरों के साथ अपने रिश्ते मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका खुद के साथ ही रिश्ता अच्छा नहीं है, आप खुद से ही प्यार नहीं करते, खुद को ही कोसते रहते हैं, खुद को ही कमी की जगह से देखते रहते हैं, खुद के अंदर ही मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, मेरे रिश्ते बुरे हैं, मुझे लोग कर्ज करते हैं, मुझे लोग ये करते हैं, मुझे वो करते हैं। लोग तो करते हैं उन्होंने जो करना है, लेकिन आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी सेल्फ टॉक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि 6 पोर्टल या कोई अदर पोर्टल आपको सर्व कर सकता है, तो वो तभी कर सकता है जब आप उसको करने की परमिशन देंगे, और वो तभी हो सकता है जब आपकी खुद की एनर्जीज आपके साथ में अलाइनमेंट में होंगी। ये एक सुपरफिशियल बात नहीं है। ये मैं आपको जब भी मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ तो मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप खुद पे काम कर सकें और किसी सुपरफिशियल चीज़ में आप ना फंसें। देखिए, हर चीज़ हमें सर्व कर सकती है, लेकिन हम दूसरों को देख के सोच सकते हैं कि अरे इसके जीवन में ये हो रहा है तो हमारे जीवन में भी ये हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता है उस इंसान ने अपने ऊपर पिछले 10 साल से बहुत काम किया हो और आपने 10 महीने भी ना किया हो, उसके साथ कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं, लेकिन पहले उस इंसान की कहानी में ये तो जानना जरूरी है ना कि उसने अपने ऊपर किस किस चीज़ पे काम किया है। किसी भी इंसान, जो इंसान कहता है कि ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो उस जगह से नहीं आता है जो कि प्योरिटी की वाइब्रेशंस होती हैं, या जिन चीज़ों को वो खुद फॉलो नहीं करता है और वो आपको बताता है, तो फिर वो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। तो सर्व आपको वही चीज़ कर सकती है जो कि आप खुद फॉलो करते हैं। यानी कि देखिए, आप खुद भी अगर किसी को कोई एडवाइस देते होंगे तो आपके जीवन में या फिर आपके आसपास ऐसे लोगों के साथ में कुछ ऐसा हुआ होता है जो आप एडवाइस दे पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करके ऐसा कर लो, ऐसा करने से ऐसा होगा। यानी कि किसी सिचुएशन में आप तभी किसी को एडवाइस कर पाते हैं, या तो आपने उस बारे में पढ़ रखा हो, या आपको उसके बारे में नॉलेज या एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने किसी के साथ में उसको होते हुए देखा हो। तो ये एक रियलिटी है। इसलिए अगर आप किसी के साथ में ये देखते हैं कि उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पहले उसका खुद के साथ रिलेशन देखिए। अक्सर आप ऐसे लोगों को बहुत बेहतर देखेंगे अपने जीवन में करता हुआ, जो कि अपने आप को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि वो खुद के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन अगेन, ये सेल्फिश होने के बारे में नहीं है कि हम खुद के लिए सेल्फिश हो जाए और दूसरों को छोड़ दें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि खुद से ही इतना प्यार करते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अगेन, ये अपने थॉट्स को बैलेंस में करने की एनर्जीज हैं, इनकी बहुत ज्यादा जहां पर भी एक्सेस है, चाहे वो सेल्फ लव में है या फिर हायर सेल्फ के साथ में है, जहां भी एक्सेस है उसको हार्ट चक्र में सेंटर करना है।
आपने। तो ये एनर्जीज आप कर सकते हैं। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, 369 मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले भी सजेस्ट किया था आपको। ये 369 मेथड आपको बहुत सर्व करेगा। आप नेक्स्ट 6 डेज तक इसको यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट 9 डेज तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 369 यानी कि 3 टाइम आपको मॉर्निंग में कोई अफर्मेशन लिखनी होती है जिस भी चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, 6 टाइम आपको दोपहर में लिखनी है और 9 टाइम आपको रात में लिखनी है या इवनिंग में लिखनी है। तो 369 आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप किसी भी अफर्मेशन को ले लीजिएगा जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं और उसको 3 टाइम आपको लिखना है, 3, 6 और 9 टाइम। सुबह मॉर्निंग में, फिर दोपहर में, फिर शाम या रात में आपको लिखना है। सोने के टाइम भी आप लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लिखें नेक्स्ट डे में, यानी कि अगले दिन जितने दिन भी आप फॉलो करेंगे सेम टाइम पीरियड में आप कर सकें। और यानी कि सेम टाइम पे आप करें तो अच्छा रहेगा। नहीं कर सके तो भी सुबह दोपहर शाम का अपना टाइम अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है, क्योंकि वीनस की एनर्जीज हैं तो आपको जब भी आप आज के दिन में रोज़ एसेंस को जरूर यूज़ कीजिएगा, यानी कि गुलाब को आप जरूर यूज़ कीजिएगा। रोज़ को यूज़ करते हैं, खुशबू वाली चीज़ों को यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली रोज़ को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए रोज़ इसेंशियल ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परफ्यूम लगा सकते हैं रोज़ का, रोज़ वाटर का यूज़ आप कर सकते हैं। असली जो गुलाब है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो रोज़ का शरबत आप पी सकते हैं, यानी कि जिनके घर में रोज़ का शरबत है, रूह अफ़ज़ा की बात नहीं कर रही हूँ। रूह अफ़ज़ा बहुत लोग पीते हैं गर्मियों के अंदर, लेकिन मैं रोज़ का जो यानी कि गुलाब का जो शरबत होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ चीज़ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि वीनस का कलर है तो आप वीनस के कलर के लिए आप सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पिंक कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। आपको अच्छा महसूस होगा। चाहे तो आप दोनों को मिक्स करके भी पहन सकते हैं। और अपने आप को अच्छे से तैयार करना है, यानी कि आपको आज के दिन अपने आप को बहुत ही सुंदर बनाना है, क्योंकि जो वीनस है वो सुंदरता की बात करता है। आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, अपने लिए बनाना है, सेल्फ लव के लिए बनाना है। यानी कि एटलीस्ट अगर और दिनों में आप खुद को तैयार नहीं करते हैं तो आज के दिन, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, खुद को तैयार कीजिएगा, थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और 6 नंबर पे जो 6 नंबर पे आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप लिखें उसके लिए आप पिंक पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो भी आप अपनी बातें लिखने वाले हैं किसी भी तरह से रिचुअल के अंदर, या जो चीज़ें आपको ब्लॉकेजेस देती हैं उनको आप पिंक पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। पिंक नहीं हो तो वाइट भी चल जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपके लिए जो ये एनर्जीज हैं काम करेंगी और आपको हेल्प करेंगी। आज के दिन के लिए मैंने बहुत सारे रिचुअल आपको बता दिए हैं, एनर्जीज मैंने अपडेट आपको दे दिया है। कोशिश कीजिए आप अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में रखें। और अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इस एनर्जी का यूज़ आज के दिन कर सकते हैं, आप इसको 15 तारीख को भी कर सकते हैं और 24 तारीख को भी कर सकते हैं। आज के दिन का जो प्रभाव है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मेन दिन है। और बाकी दिनों में भी आपको इस पोर्टल को यूज़ करने का भरपूर मौका मिल रहा है, जो कि रेयर चांसेस ही होते हैं। तो 6 पोर्टल की एनर्जीज के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग आएगी फर्स्ट चैनल पे, हीलिंग फर्स्ट 7 में, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो होप कि आपके लिए ये पोर्टल बहुत ही शुभ रहे और बहुत ही खुशियां लेकर आने वाला हो और आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने वाला हो। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।